Hi guys. I'm not fine. You're not fine? I'm sick and cough. I'm sick and cough. Okay. तो एम्बर भी 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत इसकी ठीक नहीं है। अब ठीक दिन में ठीक हो जाती है, रात को थोड़ा सा ऐसे लगता है इसको। तो ये ठीक हो गया आज थोड़ा। तो मुझे आज थोड़ा सा लग रहा है आज तबीयत ऐसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा काम कर रहा है और वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे वर्कआउट कर रही हूँ बट योगा मैट नहीं अभी तक लेके आ पाई मैं। तो जस्ट ऐसे रख पे थोड़ा बहुत योगा करती हूँ। अब मैं नहीं गिर जाऊंगी यहाँ पे। तो कल रात तक तो मैं ठीक थी, तो प्लान बनाया कि राजमा चावल बनाऊंगी। तो राजमा चावल तो बनेंगे ही। और गैस पे मैंने रख दिया बर्तन। और आई लव टू यूज मस्टर्ड ऑयल। मुझे मस्टर्ड ऑयल यूज करना बहुत पसंद है। मुझे इसकी जो अरोमा है ना वो बहुत ही पसंद है। एक तो ये अच्छा भी होता है एज कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल। कल वहां पे दीपक ने वो लगाया है, मतलब लगवाया मैंने दीपक से। बहुत सारी चीजें हैं, देखो ये सारी वॉल अभी तक खाली ही है, लगाने को सब सामान है। बट ये है कि यहाँ पे अभी ड्रिल चाहिए। कई वॉल जो है ना ये सीमेंटेड है, कई वॉल जो है थोड़ी वो वुड वाली है। आवाज आ रही है ना, ये वुड वाली है, ये सीमेंटेड है। तो यहाँ पे ड्रिल लगेगी और यहाँ पे तो नॉर्मल नेल के साथ आप कर सकते हो। और ओनर ने बोला था कि आपको कुछ भी लगाना है आप बिंदास लगा सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि लगाना है। तो ये वाली वॉल पे तो सबसे लेट पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लगानी है चीजें। और वहाँ के लिए मिरर है, वहाँ पे मुझे एक वो चाहिए, कंसोल टेबल चाहिए। और वहाँ पे एक बड़ा सा पेंटिंग लगाऊंगी। सोच रही थी पहले मिरर लगाऊं या नहीं। और ये मिरर बेचारा कहीं ना कहीं घूमता रहता है, ये वाला। आई फील कि मैंने बहुत मतलब देखती हूँ कि मेरी ना वीडियो में ये जो कैमरा इसका जो लेंस है ना ये बहुत ही वो है। कौन सा लेंस है ये मुझे अभी याद नहीं है। तो ये बहुत ही क्लोज होता है फेस के, तो जो कि आपके फेस को बहुत ही बल्कि दिखाता है एज कम्पेयर टू अगर मैं फोन में वीडियो भी बनाऊंगी तो उसमें ना जो है वो बहुत चिजल्ड सी जॉ लाइन अच्छी सी आती है। एक मिनट दिखाती हूँ। हाँ, दीपक पता नहीं आज कहाँ गए हैं। सुबह सुबह बोल रहा मुझे ड्राइविंग टेस्ट के बारे में पूछने जाना है। वहाँ पे हमारा है स्मोक अलार्म, फायर अलार्म। तो आज वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। और मतलब क्या होता है यहाँ पे, होल्ड ऑन, जस्ट कैमरा यहाँ पे रखिए। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे लाइट इतनी है बट या तो यहाँ पे थोड़ी सा भी स्मोक होता है ना। स्मोक जैसे अगर आपने अवन ओपन करा तो थोड़ी हीट होती है। तो 1-2 बार तो ऐसे हुआ कि वैसे स्मोक अलार्म वो बजने लग पड़ा, बहुत इरिटेट करता है वो। और फिर रोटी पराठा तो बनाते ही कम है हम लोग, बट 1-2 बार बनाया तो थोड़ा सा भी वो ना ऐसे आपको वहां पे लेके कपड़ा कुछ झलना पड़ता है ताकि ज्यादा ना हो। तो बट इट्स नॉर्मल, बट फिर भी सेफ्टी के लिए है, अपनी सेफ्टी के लिए है। तो चलो राजमा चावल बनाते हैं। तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मल्टीविटामिन्स। तो काफी मंथ से, मतलब 2 मंथ तो यहाँ पे हो गए और उससे पहले भी 2-3 मंथ से मैंने बिल्कुल बंद कर देते हैं। और बहुत ही जरूरी होते हैं जैसे आपकी एज बढ़ती है। और अभी 35 प्लस हो गई हूँ। तो ये है, दोनों है, मतलब दीपक और मैं दोनों ले सकते हैं। 2 गमी है, गमी वाली है ये। तो देखते हुए कैसे यहाँ पे ही लिया मैंने, ये पता नहीं कैसे हैं, बट रिव्यूज इसके बहुत अच्छे थे तो इसलिए ये लिए हमने। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बताया करो चैट में, कमेंट्स में, चैट में नहीं कमेंट्स में। तो मैं तो आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कलोली होगी मतलब। यहाँ पे अब मेरे को डीएल चाहिए ना, ड्राइवर लाइसेंस। तो आपको क्या करना पड़ता है जब आप आते हो, अगर आपके पास नॉर्मली यहाँ पे G1 होता है सबसे पहले रिटन टेस्ट ड्राइविंग का, फिर आता है G2 जो जिससे आप G2 में आप G2 लाइसेंस लेके आप गाड़ी चला सकते हो, शायद हाईवे पे नहीं जा सकते। और तीसरा सबसे फुल लाइसेंस होता है G में आप हाईवे भी ड्राइव कर सकते हो और सब। तो जो लोग एक्सपीरियंस लेके आते हैं इंडिया से ड्राइवर लाइसेंस का, तो जिनके पास जो ऑलरेडी इंडिया में चला रहे हैं, वो G1 देने के बाद G2 स्किप करके सीधा G दे सकते हैं। ये तो रहा टेक्निकल। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं कल मैंने परसों 2 दिन पहले सोचा कि पढ़ रहा था तो मैंने कहा चलो दे ही देते हैं टेस्ट। तो मैं पहुंच गया सेंटर, तो पर्ची ली, नंबर आ गया। तो बोले मैंने कहा G1 के लिए आया हूँ। बोले अच्छा ठीक है पैसे ले लिए। तो G1
तो फिर बोले अच्छा आपका डीएल एक्सट्रैक्ट एक होता है, डीएल एक्सट्रैक्ट जब भी कोई बाहर से इधर आता है ना तो ड्राइवर लाइसेंस का एक एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आरटीओ दे देता है, तो वो लेके आओ। तो बोले वो कहाँ है? मैंने कहा वो लेके नहीं आया, मैं तो खाली रिटर्न टेस्ट के लिए आया हूँ। बोले ठीक है आप टेस्ट दे दो, उसके बाद आप बाद में कभी भी आके ना अपना डीएल एक्सट्रैक्ट फॉर्म लेके आना और आपका एक्सपीरियंस ऐड करवा लेना, अदरवाइज आपको G1 G2 G तीनों देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है करवा लेंगे। टेस्ट दिया, टेस्ट पास नहीं हुआ। झंटू कोई ऐप थी जो पढ़ के मैंने किया, उस पर रेटिंग दूंगा, साला कभी मत करना उससे, तो मेरे को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। खैर फिर मैं उसी दिन वापस आ गया, फिर मैं शाम को अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लेके वहाँ पहुँचा उसी दिन। तो वो सेम लेडी से ही मैं मिला जिसने सुबह मेरे को हैंडल किया। बोली देखने के बाद बोली अरे आपके ना डीएल में कुछ इशू है, यू नीड टू गेट अ न्यू डीएल, आपको नया डीएल लेना पड़ेगा। मैंने कहा यार सुबह तो इसने देखा था तब तो कोई इशू नहीं था। फिर बोली कुछ आंसर नहीं दिया ठीक से, बोली जाओ। मैं परेशान, मैं घर में फ़ोन किया, मैंने कहा नया डीएल चाहिए, तो दोस्तों से बात करी। वो बोले यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर तुम किसी और को पूछोगे तो शायद वो कर भी देगा, पर मतलब ऐसे था सुबह उसने कुछ बोला नहीं डीएल को लेकर और शाम को बोल दिया। तो आज भाई साहब मेरे को ज्ञान मिला कि ना लेडीज़ यहाँ बहुत काम करती हैं, सरकारी ऑफिसर। बोले मुझे ये ज्ञान मिला कि चॉकलेट लेके जाओ और जो भी रहेगा स्टाफ उसको कुछ अच्छी बात बताओ, चॉकलेट दो और वो काम कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान थोड़ी ना है ट्राई करने में, रिश्वत तो है नहीं है। खुशी खुशी कुछ अच्छा बताएंगे कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये खा लो चॉकलेट, वो तो ये बोलेंगे नहीं रिश्वत दे रहा है, चलो ठीक है। तो मैं चॉकलेट ले ली। तो मैं प्लानिंग फुल प्लानिंग आज की, मैं आज अपना वो चढ़वा के आऊँगा एक्सपीरियंस। तो भाई साहब जैकेट पहन ली, 4 पॉकेट जैकेट में, 4 पॉकेट मेरी पैंट में। तो चल पड़ा, बारिश हो रही है आज, तो खैर चलो मैं पहुँच गया। नंबर ले लिया, पर्ची, लोग कम ही थे, तो मेरा नंबर C12 और C5 चल रहा था और 2 लोग हैंडल कर रहे थे, तो उसका वो 5 6 7 इस तरह से। मैंने कहा बैग लेके गया था, मैंने कहा जब मेरा नंबर आएगा C10 पे तो मैं अपने पेपर निकाल लूँगा, है ना, इतना भारी भारी सब कुछ है क्या करूँ। तो ठीक है बैठा रहा। तो एक और बंदा आ गया हैंडल करने के लिए, तो 3 लोग हो गए हैंडल करने वाले। तो उसने अगला बटन दबाया, C7 C8 C9, साला कोई था ही नहीं उन नंबरों पे, तो खाली मतलब पर्ची लेके लोग भाग भाग गए, है ना। तो मैंने कहा यार ये क्या, तो मेरा एकदम C10 पे पहुंच गई। ओह शिट, मैंने कहा बैग निकाला, मैंने अपना फॉर्म निकाल लिया जो मेरे को दिखाना था, मैं फुल रेडी। मैं क्या अब जाऊंगा। रास्ते में प्लानिंग करते कहा था, मैंने कहा यार क्या बोलूँ इसको, कि मतलब उसको ये बोलूँ कि आज मेरा बर्थडे है, आई एम सो हैप्पी, तो पकड़ लेगी क्योंकि लाइसेंस पे साला डीएल लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, तो गाली निकाल देती चाहे एक गोरी, शाले झूठ बोलता है। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा क्या बोलूँ, फिर ये बोलता हूँ कि आज के दिन मैं अपनी वाइफ से मिला था, आई एम वेरी हैप्पी। मैं कहा यार थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो फिर उसको समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब बोल के उसको चॉकलेट दूँ। मैंने कहा चलो मैं ऐसे बोल दूंगा कि आई गॉट प्रमोटेड, आज मेरा प्रमोशन हो गया है। मैंने कहा ये थोड़ा ठीक भी लग रहा है, मैं काम वर्किंग तो हुई, तो हाँ ये ठीक है। तो भाई साहब अब वहाँ पहुँचा तो साला ये साला हो गया, एकदम से नंबर आ गया मेरा। तो खैर मैं पहुँच गया अपनी, उसने बुलाया C12 और मैं जाके वहाँ पे, लेडी वो नहीं थी जिसने मेरे को पहले हैंडल किया था, कोई और थी। बोले हाय वेलकम, व्हाट कैन आई, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो भाई साहब सब हौच-पौच हो गया वहीं पे। तो अब मैं उसको पहले मैंने कहा बोलूँ यार कि मैं खुश हूँ, मैं क्या आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बोली ओके वाई, मैंने कहा आई गॉट प्रमोटेड। तो बोली ओह वाह ग्रेट। अब साला मेरे हाथ में चॉकलेट ही ना आए 4 जेब ऊपर 4 नीचे, और मैंने ग्लव्स पहने हुए, साला मैं जिधर हाथ डालूँ हाथ पतरने लगे। तो अब वो आगे अच्छा ओके सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। तो चॉकलेट हाथ में आई नहीं। तो मैंने कहा यार शिट यार ये क्या हो गया। तो मैंने कहा एक्चुअली आई केम हियर फॉर दिस G1, मतलब ये हो गया था, रफड़ पड़ गया था और मेरे को एक्सपीरियंस। ओह कहती ओके शो मी योर डॉक्यूमेंट। तो मैंने डॉक्यूमेंट हाथ में थे, पासपोर्ट पकड़ा दिया, अपना ये पकड़ा दिया, देखने लग पड़ी। अब मैं साला हाथ डाल रहा हूँ, चॉकलेट किधर निकल जाए मैं उसको पकड़ा दूँ। तो फिर जी एक पॉकेट में हाथ डाला और चॉकलेट हाथ आ गई, और तभी वो बोली अरे आपका अभी G1 क्लियर नहीं हुआ है, G1 क्लियर करो और ये हो जाएगा। अब चॉकलेट हाथ में है और उसने ये बोल दिया अब मैंने कहा यार अब मैं धर्म संकट में पड़ गया, अब मैं साला इसको चॉकलेट दूं या इसको चॉकलेट ना दूं। चॉकलेट कौन सी लेके गए थे ये बताओ। फ्रेरो रोशे अच्छी वाली चॉकलेट लेके गया मैं, महंगी वाली। तो मैंने कहा यार क्या ये बोल रही है। मैंने कहा बट मैंने कहा लास्ट टाइम आई केम तो उसने लेडी ने बोला था कि आप फॉर्म लेके आ जाना, चढ़ा देंगे, ऐसा तो उसने बोला नहीं कि टेस्ट पास फेल। बोली नहीं आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आप करके आओ ये क्लियर कर लो, आप G1 तो हो जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा अच्छा।
तो मैंने कहा आपको कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही फॉर्म में? मैंने उसको ये नहीं बोला कि उस लेडी ने बोला था कि लफड़ा हो गया, वो नहीं तो वो भी बोल देती। तो मैंने कहा आपको फॉर्म चाहिए ना और कुछ तो नहीं चाहिए? बोली हाँ सब ओके। अब मैंने कहा यार शिट। तो पर फिर एक तरह से मैं खुश भी फील कर रहा था, मैं मेरी चॉकलेट वेस्ट नहीं होगी। तो मैं जब बोली ओके, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सब पेपर पर उठाने लगा। तो बोली सो यू गॉट प्रमोटेड, आज फिर पार्टी करोगे? तो मैंने कहा यार मतलब बात तो कर रही है, तो मैंने कहा इसको ही दे देता हूँ चॉकलेट। तो फिर मैंने दोबारा हाथ डाल दिया लिफाफे पे, फिर मैं निकालने लगा। मैं कहा यार क्या पता अगली बार ये मिलेगी ना मिलेगी, क्या करूँगा इसको चॉकलेट देके। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कहा पार्टी आज नहीं करेंगे, छुट्टी वाले दिन करेंगे। ओह ओके ओके। तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं ना, मतलब तुम बातचीत थोड़ा करोगे तो दे विल स्टार्ट ऑल्सो गेटिंग टॉकेटिव, बात करना शुरू कर देंगे। तो ये कांड हो गया मेरे साथ आज, मेरी चॉकलेट मेरी जेब में रह गई। लेकिन शायद ये भगवान का साइन था, आज चॉकलेट वेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। तो अब मेरे को साला पढ़ना पड़ेगा और वो मेरा जीवन क्लियर करना पड़ेगा, और अभी जाके फिर मेरा कुछ देख लूँगा थोड़ा चल DLX। हाँ वही तो, वो तो लेके जाना ही है ना। लेकिन मतलब अब मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है? बोली कोई नहीं, ठीक ही दिख रहा है। तो वही ना, पर्सन टू पर्सन है, अब हो सकता है वो उधर ही कर दे। हाँ ये मेरे साथ हुआ दोस्तों, बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है? कमेंट सेक्शन में लिख को बताओ कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या बुरा किया, क्या पाप किए थे मैंने। हाँ और सोनिया आ नहीं रही ब्लॉग में क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पे एक गोली चलती है, गोली मतलब मेडिसिन लेते हैं, टाइलरनॉल बोलते हैं उसको, टाइलरनॉल। सोनिया बोली 1 नंबर की झंटू मेडिसिन है मैंने 3 दिन से मेरी मैं खा रही हूँ, साला घंटा फर्क नहीं पड़ा मेरे को। तो वो सुन के अंबर भी घंटा मैं घंटा बोलती हूँ, दिस इज नॉट माय लैंग्वेज, ओके? क्या बोलते हैं घंटा? ये मतलब क्या, मैं इंडिया की मेडिसिन ही है, वही चला वही खाओ, देख लो। बीमार हूँ, घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। अभी ये आटा यहाँ पे लेके आई थी, आशीर्वाद आटा तो मिल गया, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे दीपक नो फ्रिल से लेके आए थे आटा, व्हीट फ्लावर। और वो ऐसा है, वो होल व्हीट पता नहीं क्या है उसमें। अभी मेरे को स्ट्रेन करके ये छान के ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है आटा, ये देखो। तो मैं खाना बना रही हूँ, ये मेरी जिंदगी है यहाँ पे। अरे जिंदगी के चक्कर में आपका चीला जल गया, चीला जल गया, मेरे को जला हुआ नहीं चाहिए। देखो यहाँ के आटे में ये बुरा निकला, कितना मतलब ये शुरू में छोटे थे ना तब ये देखता होता था मैं, लेकिन ये को ज्यादा ही है। हाँ ये कलर का डिफरेंस, पर कितना अच्छी चीज है कि हेल्थ प्योर है ये। हाँ इसको रख लो, इसका स्क्रब बन जाएगा। हाँ, नहीं तो घर की ईंटें बना लो। और ये है आज का मेरा नाश्ता, चीला। एक ही बनाया है, 2 बनाने में पता नहीं क्या हो गया था। खुद से ही बोले भूख नहीं लगेगी दोपहर को। मैंने यहाँ आके एक बार भी नहीं बोला मेरे को भूख नहीं लगी। गैस स्क्रब सोनिया का खाने के लिए स्क्रब कौन करता है? देखो सोनिया, अच्छा स्क्रब बन गया ना। अरे चमक गई सोनिया, देखो कितनी चमक गई। घर के शीशे बेच दो। में ये फोकस हटी जा रहा है, कैमरा भी घबरा गया कि क्या हो क्या रहा है। ये अच्छा बन गया ना। तो आप ये स्क्रब ट्राई करें घर पे। ये आटा कहाँ से मंगाया? यहाँ से एक्सपोर्ट? वहाँ पे चक्की पे मिलता है सब। तो नहीं, उनको क्या बोलना पड़ेगा लोगों को कैसा आटा चाहिए? बुरे वाला आटा था। तो बच्चों को कैसे बिजी रखें। अब ये वॉश कपड़े हैं ना जिनको फोल्ड करना है, तो उसको मैंने ड्यूटी दी है कि सारे कपड़े निकाल के बेड पे रखो, तो हमें फोल्ड करने हैं ये कपड़े। आई हेल्पिंग मम्मा? आपको मम्मा की हेल्प करना अच्छा लगता है? अच्छा, थैंक यू माय बेबी। है तीसरा मैट्रेस। पहले था मीडियम फर्मनेस, ये फिर फर्मनेस, ये एक्स्ट्रा फर्मनेस। तो मीडियम और फर्म तो ऐसे ही थे दोनों ही।
अब फार्म जो एक्स्ट्रा फार्म ना देख लेते हैं कितना पानी में है। नहीं तो मेरे को तो किसी इंडियन की शॉप पे जाना पड़ेगा लेने के लिए। ये इंडिया से मंगवा लो। मैं यहाँ पे सो रहा हूँ 4 दिनों से, कितने दिन हो गया, 4-5 दिन हो गए यहीं सो रहा हूँ। लेंथ भी पूरी नहीं आती, पता नहीं क्या क्या करके सोता हूँ। नीचे सो जाया करो। नीचे चुपता है, नीचे सो जाया करो। मुझे सोने दो यार, एम्बर सो रही है। एम्बर को तो जब से यहाँ पे आई उसकी रूटीन तो आफ्टरनून जो नैप था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था। मैंने फिर से सुनाना स्टार्ट करा ताकि कुछ मैंने वीडियो एडिट कर ली, मैंने अपना टीवी देख लिया और बात कर ली फ़ोन पे। अभी मैं थोड़ा नैप लेने लगी, मैं भी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो मैं कैमरा पकड़ के रखूँ, आप नैप ले रहे हो कि मैं रख दूँ बंद करके? सो जाऊँ यार थोड़ा सा।